नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज मैं आपसे संवाद करूंगा। महाराष्ट्र में जो हंगामा चल रहा है, कंटिन्यूसली हंगामा चल रहा है। अनिल देशमुख जी ने रिज़ाइन दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। और हाई कोर्ट ने आदेश किस बात पर दिया पता नहीं, क्योंकि दो अफसरों की एक अफसर जहां ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके वजह से जो स्थिति पैदा हुई थी, उसमें कोई दो अफसरों ने संवाद किया और उसको बेस बना के उन्होंने रिज़ाइन मांग दिया। मतलब ऑर्डर दे दिया कि सीबीआई जांच हो। महाराष्ट्र में सीबीआई, एनआईए, ईडी, ये बहुत बच्चों का खेल हो गया है। सारा ये बच्चों का खेल है और उसमें कोर्ट भी शामिल हो गया है। उनको अर्नब गोस्वामी के इतने सारे ट्वीट समझ में नहीं आए, इतने सारे ट्वीट नहीं दिखे कि जो पाकिस्तान के हल्ला के बारे में, पाकिस्तान पे उनका जो हमारे पुलवामा में सैनिक मरे उसके बारे में, उनके खुद के केंद्रीय मंत्रियों के बारे में, या जावड़ेकर नाम के मंत्री के बारे में क्या क्या बोला है उसने, वो समझ में नहीं आया। उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं करने को तैयार है। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई नहीं। ठीक है, इसमें इंक्वायरी कर लिया आपने। किसने मांगा इंक्वायरी? जिसने 21 बार लोगों को क्लीन चिट दिया। मतलब मिस्टर क्लीन चिट नाम का जो तरबूज था हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री 5 साल रहा, जो मुख्यमंत्री निवास छोड़ते वक्त उसकी बीवी क्या क्या लिखती है, बेटी क्या क्या लिखती है, ऐसे संस्कार संपन्न लोग, क्योंकि संगी तो संस्कार संपन्न है और ये संस्कार उनके समझ में आ रहे क्या क्या। वो पॉलिटिकल नहीं है मगर उसको स्वतंत्रता है। भैया, जिस पद पे बैठते हो उस पद की गरिमा होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर जुए का ये कर रहा है, अभी प्रमोशन कर रहा है, भारत रत्न है और सांसद था। तो ऐसे लोगों को हम क्यों यानी सर पे चढ़ाते हैं? सबसे मेन मुद्दा ये है कि अंबानी के घर के बाहर गाड़ी क्यों खड़ी मिली। वो ऐसे जिलेटिन उसमें मिले हैं जिसका विस्फोट से वो गाड़ी भी नहीं उड़ती थी, तो अंबानी को कोई धोखा नहीं था। ऐसी गाड़ी वहाँ क्यों खड़ी मिली और वहाँ क्यों खड़ी की गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना कोई खोज रहे। उसका कारण है कि वो गाड़ी खड़ी की थी सचिन वजे ने। और सचिन वजे कौन है कि जिसके गाड़ी में नोट गिनने की मशीन मिली, तो उसको एक आदमी नहीं मिला वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए, वो खुद वहाँ जाके गाड़ी खड़ी करता है। आप ये बताइए कि 63 एनकाउंटर जिसके नाम से, उसके पास में एक आदमी नहीं था, उसके पास में अकल नहीं थी कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे होंगे उसमें मैं कैद हो सकता हूँ। मगर ये किया गया परमवीर सिंह नाम का कमिश्नर, उसके देखरेख में किया गया। ये सुपारी ली हुई थी मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी अपने एंटोलिया बंगले से उठ के और सीधा एयरपोर्ट जाना चाहता था। जैसे उसकी सुरक्षा इजराइल की ली हुई है, जैसी उसकी पुलिस सुरक्षा बाहर का घेरा जो है वो सुरक्षा उसने मध्य प्रदेश की ली हुई है, क्योंकि उसका मुंबई पर और महाराष्ट्र पे विश्वास नहीं है। रहना यहाँ चाहता है, खाना यहाँ चाहता है, मगर विश्वास नहीं है। वो चाहता है कि मुंबई के रास्ते से भी गुजरने की उसको ज़रूरत ना हो, एंटोलिया का हेलीकॉप्टर सीधा एयरपोर्ट पे जाए और एयरपोर्ट का उठ के एंटोलिया पर आए। इसको परमिशन नहीं दिया था, तो परमिशन नहीं देने का एक षड्यंत्र तैयार किया गया कि उसके जान को खतरा है, और जैसे ही जान को खतरा है तो उसको मिल जाता था। मगर वो फंस गया कहीं ना कहीं, वो साला ट्रैप में आ गया, वो जो मारा गया, उसके बाद में वो गाड़ी पकड़ी गई। ये महाराष्ट्र सरकार के जितने यहाँ के अफसर थे उन्होंने ये ट्रैप को खुला किया, क्योंकि आज ही उसकी रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट में क्या कहता है कि सचिन वजे को पोस्टिंग भी उसने ही दिया था, परमवीर सिंह ने। उसको डायरेक्शन रिपोर्ट वो डायरेक्ट उनसे लेता था। एक पीएसआई की रिपोर्ट कमिश्नर ले रहा है बीच के सारे अफसर को टाल के, और बाकी सारी डायरेक्शन भी कमिश्नर उसी को देता था। अब मुझे बताइए कि सचिन वजे का बाप कौन है? तो रियल मालिक और बाप है परमवीर सिंह। परमवीर सिंह ने ये क्यों किया? अमित शाह के और अंबानी के कहने पर यह किया, क्योंकि अंबानी को विशेष सुविधा देनी थी। और जब फंसने की बारी आई तो परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख जैसे सीधे साधे आदमी पर, जो बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और सिंपल थिंकिंग वाला आदमी है, सिंपल बात करने वाला आदमी है, हाई प्रोफाइल आदमी नहीं है, उसके ऊपर उसकी बलि दे दी। और ये बलि देने में हाई कोर्ट भी शामिल है, हमारी जो व्यवस्था है वो भी शामिल है, क्योंकि इनको सत्तांतरण करना है, सत्ता में बदल करना है। एमएलए तो फूट नहीं रहे, तो इन्होंने अफसरों के माध्यम से ये करना शुरू किया है, और ये इनकी संघियों की नैतिकता है। इनसे ज़्यादा अनैतिक कोई नहीं हो सकते। आपने देखा होगा राघव जी से प्रकरण से लेके तो यहाँ तक संघ के मुख्यालय तक 377 वाले सारे लोगों को 377
अपराध नहीं रहना चाहिए, ये घोषित करने का काम मोदी सरकार ने इसीलिए किया था कि आरएसएस में ज़्यादातर लोग 377 वाले हैं।